प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और 22 फरवरी को इसकी परीक्षा की तिथि संभावित है। आप में से बहुत सारे छात्र-छात्राओं के मैसेजेस आ रहे थे, आपके द्वारा पूछा जा रहा था कि सर तैयारी में हम करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? देखिए पहली बात तो जैसे जीएस का जो पेपर होता है, जो 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें लगभग 17-18 क्वेश्चंस जो हैं, वो करंट अफेयर्स के होते हैं। इसका मतलब ये है कि करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तैयारी करने के लिए। अब करंट अफेयर्स की तैयारी करने का जो सबसे सही और ऑर्गेनिक तरीका है, वो ये है कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लें, जो कि नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर हो। उस नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर को लेकर के देखिए जैसे तमाम लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पढ़ें, लास्ट पेज पढ़ें या अलग-अलग पेज पढ़ें, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप भी ये जानते होंगे कि अगर कोई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, कोई घटना बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमेशा फर्स्ट पेज पर यानी फ्रंट पेज पर ज़रूर होगी। इसलिए करंट अफेयर्स की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो केवल फ्रंट पेज को पढ़ें। अब पढ़ना नहीं है बस, बल्कि उसका नोट्स भी तैयार करते चलना है। जैसे जो फ्रंट पेज में आप न्यूज़ देख रहे हैं, उसको पहले 3 हिस्सों में बाँट करके देखने की कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय घटना क्या है, राष्ट्रीय घटना क्या है और आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या जानकारी उसमें दी गई है। इन घटनाओं को फिर कुछ सब टॉपिक्स में बाँटिए, जैसे अवार्ड के बारे में कोई पुरस्कार है, रिवॉर्ड के बारे में कोई सम्मान है, सम्मेलन के बारे में अगर कोई बात कही गई है, पर्यावरण के बारे में अगर कोई बात कहा गया है, अर्थशास्त्र के बारे में कुछ कहा गया है, खेल-कूद के बारे में कहा गया है, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कुछ कहा गया है, तो इन कुछ पैरामीटर्स को आप फ्रंट पेज में देखने की कोशिश कीजिए कि क्या इससे जुड़ा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय है तो अंतर्राष्ट्रीय खंड में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के खंड में उसको शामिल कर लें और राष्ट्रीय है, नेशनल है तो उसको राष्ट्रीय घटनाक्रम के खंड में शामिल कर लें और अगर वो राज्य से संबंधित है तो उसे आप राज्य के घटनाक्रम में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं और ये सबसे ऑर्गेनिक वे होता है तैयार करने का। मतलब अगर हम हर दिन देख रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी दिन हम 4-5 घटनाएँ हमको मिलेंगी, किसी दिन 2-3 मिलेंगी, किसी दिन कुछ भी नहीं मिलेंगी। तो ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो हर दिन का 2-3 घटनाएँ आपको मिलेंगी। यानी 1 महीने में 90 घटनाएँ मिली, तो 90 घटनाओं को याद करना काफ़ी आसान हो जाए क्योंकि डे बाय डे आप वहाँ से गुज़रे हुए हैं। तो ये तो वे होता है, ऑर्गेनिक तरीका होता है करंट अफेयर्स की तैयारी करने का। लेकिन अब समय आ गया है, जब परीक्षा के लिए मात्र 2 महीने के आसपास का ही समय बचा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अब आप नोट्स बना करके इस समय पर पढ़ाई नहीं कर सकते। इसीलिए अब आपके लिए आपको एक ऐसे किताब के साथ जाना पड़ेगा जिसमें अभी तक की सभी घटनाओं का संकलन हो, घटनाक्रमों का संकलन हो, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। आप सभी ने जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया उसके आधार पर हमने एक करंट की बुक बनाई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ सभी घटनाओं का संकलन किया गया है, सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया गया है, ताकि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। तो ये किताबें काफ़ी सीमित मात्रा में है। पिकासो पब्लिकेशन की किताब है करंट अफेयर्स की जो लिखी गई है मेरे द्वारा। तो आप चाहें तो आप इसे जल्दी बुक कर सकते हैं, जल्दी ले सकते हैं, जो कि अब आप सभी के लिए उपलब्ध है, सभी बुक डिपो में उपलब्ध है। सीमित स्टॉक है, आप उसको ले लें और निश्चय ही ये आपकी तैयारी में एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। तो ये एक तरीका है करंट अफेयर्स की तैयारी तब करने का जब एग्जाम ठीक सामने है और एक तरीका मैंने पहले आपको बताया जब हमारे पास समय काफ़ी ज़्यादा हो, तो हम सबसे बढ़िया होता है ऑर्गेनिक तरीके से नोट्स बना करके तैयारी करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।